Good morning students. Are you ready with your maths textbook? In last video we completed our exercise 6.1. क्या था उसमें? हमने देखा था मीडियन और क्या देखे थे? अल्टीट्यूड्स, मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. मैंने आपको मॉडल ट्रायंगल के ऊपर सब सिखाया था. ठीक है, चलो अब आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? देखो यू कैन सी हियर. अब एक ट्रायंगल होता है ना, उसके जैसे ये दो एंगल, ये तीनों एंगल इंटीरियर है और ये बाहर जो ड्रॉ किया है ना वो एक्सटीरियर है. तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये प्रॉपर्टी क्या है पता है? An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. क्या मतलब? Exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. मतलब अगर ये फिगर हम देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल का, ये वाले एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट कितना होगा? तो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है तो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ये वाले. अपोजिट मतलब सामने वाले, दूर वाले, सामने वाले इंटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों का टोटल जितना होगा वही इतना होगा. मानो ये 60 है और ये 40 है तो दोनों का 60 + 40 100 हुआ ना, तो इसका मेज़रमेंट 100 होगा. ये वाली प्रॉपर्टी है. जैसे ये 30 होगा और ये मानो 70 है तो 70 और 30 मिला के 100 हो गए ना, तो ये वाला 100 होगा. पता चला? उनके टोटल जितना होता है. कोई भी ये 100 दोनों बार आया ज़रूरी नहीं है. अब मानो कि ये है 40 और ये है 30 तो कितना हो गया? 70 टोटल हुआ ना, तो ये बाहर वाला भी 70 का होगा. ऐसे. तो ये थे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी. सो नाउ ऑल ऑफ यू विल राइट इन योर नोटबुक द न्यू टॉपिक्स. एक्सटीरियर एंगल वाला हेडिंग डालोगे और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी अपनी नोटबुक में लिखोगे. तो हेडिंग है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लिख दोगे. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. और फिर ऐसी एक फिगर ड्रॉ करोगे, ट्रायंगल ड्रॉ करोगे और उसको एक एक्सटीरियर एंगल दिखाओगे और एग्जाम्पल के लिए मेज़रमेंट भी लिख दोगे कि 40 डिग्री और 60 डिग्री का अगर दो एंगल्स होते हैं तो एक्सटीरियर एंगल उसका होगा 100 डिग्री. ऐसी एक एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल फिगर ड्रॉ कर दोगे. बराबर? तो ये लिख देना बेटा अपनी नोट में ऐसे पोज वीडियो करके. चलो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.2. तो 6.2 में यही प्रॉपर्टी का यूज़ करने का है और नोटबुक में आपको लिखने का है. देखो क्या लिखोगे पता है? क्वेश्चन क्या है हमारा 6.2 का? क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1. अब क्या लिखोगे आप? x की वैल्यू फाइंड करनी है. बराबर? तो हमारा फर्स्ट फिगर है 50 डिग्री और 70 डिग्री के दो एंगल्स दिए हैं और हमको x मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लोग लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू, ये नंबर 1 है, x इज़ इक्वल टू 50 डिग्री + 70 डिग्री, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 120 डिग्री. ये करना है और साथ में आपको यहाँ पे छोटी सी एक फिगर भी ड्रॉ करनी है जिसमें जो दिया है 70 दिया है, 50 दिया है और यहाँ x दिया है. तो ये फिगर ड्रॉ करके आपको ये कैलकुलेशन दिखाना है. बस छोटा सा ही होगा कैलकुलेशन. फिर लिख दोगे आप सेकेंड नंबर.
फिर सेकंड फिगर ड्रॉ करोगे, उसमें भी लिखोगे x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। बराबर, इस तरह से यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए ना ये वाले पेज पे, तो ये 6 के 6 आपको नोटबुक में ड्रॉ करके सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे उसने क्या किया, देखो वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया, लेकिन उसने अलग तरीके से पूछा कि एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट उसने दे दिया है और हमको बोला कि एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट आप ढूंढो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन 2 लिखो, फिर x की वैल्यू हमको फाइंड क्या करना है पता है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है 50 और 115, ये फिगर भी आप ड्रॉ करोगे और x इज इक्वल टू, अब होगा क्या 115 माइनस 50 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि 50 और x की दोनों का टोटल 115 है, तो 115 में से 50 निकालेंगे तो हमको x मिल जाएगा ना। तो बस कैसे मिलेगा x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री। बराबर, इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलो ये सेकंड वाला भी इस तरह से माइनस कर देना, 100 में से 70 माइनस करोगे तो 30 आएगा लिख के। अब ये थर्ड वाला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ 125 दिया है और तो कोई मेज़रमेंट इंटीरियर तो एक भी दिया ही नहीं है, लेकिन इंटीरियर दिया है। देखो ये वाला जो सिंबल है ना वो बता रहा है 90 डिग्री, मतलब ये है 90 डिग्री समझ लो। तो कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 125 माइनस 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो आप माइनस करके लिख देना। बराबर, कर सकते हो ना, उसका आंसर 35 आ जाएगा। चलो अब फोर्थ वाला वो इजी है, ऊपर के जैसा ये भी आ जाएगा। एक इंटीरियर दिया है और एक्सटीरियर का मेजरमेंट है, तो एक्सटीरियर में से इंटीरियर माइनस करोगे तो दूसरा वाला इंटीरियर मिल जाएगा। ये सारे हैं उसी तरह से ड्रॉ करके ऐसा कैलकुलेशन आपको करना है। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी मैं आपको करा देती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसको आप लिखोगे अपनी नोटबुक में रीडिंग डाल के नए पेज से, और उसकी प्रॉपर्टी लिखोगी, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल करें ना तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है। तीनों अंदर वाले इंटीरियर तीनों एंगल्स का टोटल करे तो हमेशा वो 180 आता है। जैसे अगर ये 40 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो देखो ये दोनों मिला के 100 हो गए, तीनों का टोटल 180 करना है तो ये होगा 80। अब देखो तीन का टोटल करके देखो 180 हो गया, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। बराबर, याद रखना वो पहली वाली अलग थी और ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी मतलब रूल। तो ये सारे रूल का यूज़ करके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है और ये वाला ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, चलो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी का भी यूज़ हम करेंगे। चलो 6.3 में फर्स्ट वाली फिगर देखो, 50 डिग्री 60 डिग्री और x कैसे मिलेगा अपना x, अभी बताया ना तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसमें भी आप लोग ड्रॉ करोगे, मैंने सिखाया ना एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 फाइंड द वैल्यू पूरा लिखना है आपको और फिर नंबर 1 करके फिगर ड्रॉ करनी है। अच्छे से स्केल पेंसिल से ड्रॉ करना बेटा, 50 डिग्री x 60 डिग्री, इससे थोड़ी बड़ी है ना, अच्छे से स्केल पेंसिल से ड्रॉ करना। अब x इज इक्वल टू, अब तीनों का टोटल 180 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है बेटा, 180 माइनस 50 प्लस 60
इन दोनों का टोटल 180 में से माइनस करना है। तो 180 माइनस इन दोनों का टोटल कितना होगा 110। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। बराबर, इस तरह से आपको आंसर्स मिलेंगे। तो सेकंड भी करोगे आप लोग। अब सेकंड में देखो फिर से वही आया, एक ही एंगल दिया है, ये 90 डिग्री है ना ये सिंबल, तो ये 90 और 30 120 हो गए, और तीनों का 180 होना चाहिए। तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, सेकेंड में ड्रॉ करके x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30। तो 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? इस तरह से फाइंड करना है, ये भी इजी है। अब ये देखो, ये इसमें क्या है 50 x और x। अब ये x और x मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो क्या करेंगे 180 में से 50 को निकाल दो। तो मेथड कैसे करेंगे पता है, कौन सा, फोर्थ वाला समझाती हूँ, थर्ड तो इजी है ना बेटा। x प्लस x, 2x मिला के कितना होगा 180 माइनस 50। तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 130। तो 2x इज इक्वल टू 130, अपना इक्वेशन वाला चैप्टर याद करो। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री, x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो दोनों 65, ये भी 65 और ये भी 65 हो जाएंगे। अब ये फिफ्थ वाला देखो, x x x मतलब तीनों का मेजरमेंट सेम है। अब तीनों का सेम है तो इसमें अलग अलग टाइप का है बेटा, आपको बस आइडियाज़ लगाने। तीनों x है मतलब x प्लस x, तीनों का टोटल है 180 डिग्री, अपना रूल है। तो 3x इज इक्वल टू, 3x है ना, मतलब 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 60 मिलेगा ना, बस आ गया आंसर। तीनों 60 60 और 60 तीनों एक जैसे हैं। अब लास्ट वाला देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 6, ये 5 था 6। अब x और 2x दोनों ढूंढने हैं और ये 90 दिया है, ये सिंबल है ना 90 का। अब तीनों का टोटल 180 है, अपने को पता है, तो क्या करेंगे x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, या पहले स्टेप में x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इस तरह से किया, मैंने पहले ही माइनस कर दिया। तो 3x इज इक्वल टू 90, ये माइनस किया तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, डिवाइड करेंगे। अब x इज इक्वल टू 30, तो दूसरा वाला एंगल 2x है, इसने बोला ये x है तो ये 2x है, डबल है उससे, तो x इज इक्वल टू 30 एंड 2x इज इक्वल टू 60। तो ये 30, ये 60 और ये 90, तीनों देखो टोटल 180 हो गए। बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब यहाँ पे हमने x फाइंड किया ना, अब यहाँ पे x और y दोनों को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या करेंगे देख रहे हो आप लोग, इसमें हम लोग सारी कोई भी प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे x और y दोनों फाइंड करना है, तो पहले हम लोग y निकालेंगे। y इज इक्वल टू, ये लीनियर पैर बन रही है देखो, तो इन दोनों का टोटल 180 होगा।
तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पैर। अब y मिल गया 60 तो x मिलेगा ना, कैसे मिलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। या दूसरी भी मेथड है, मैंने वो पहली वाली प्रॉपर्टी की, इन दोनों का टोटल 120 होना चाहिए, एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी। मतलब 120 में से 50 माइनस करोगे तो डायरेक्ट आपको 70 डिग्री आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी तरीके से आप करोगे अपना आंसर राइट आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। कैसे आया 70 डिग्री? तो 50 प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री। अब इस तरह से आप लोग ये फिगर भी ड्रॉ करोगे, बराबर। अब मैं आप लोगों को लिख के नहीं समझाऊंगी, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना। देखो, अब यहाँ पे 80 का कौन सा है ये? y क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो तुम लोग लिखोगे y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ब्रैकेट में लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो फिर लिखोगे x इज इक्वल टू, वो आप खुद ढूंढोगे कैसे। ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, तीनों का 180 करने के लिए आप लोग दिमाग चलाओगे, बराबर। वेरी इजी, अब समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे तो इजी है, y कैसे मिलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी में से। और x कैसे मिलेगा? उसकी लीनियर पैर से, या तो फिर ये इंटीरियर का टोटल एक्सटीरियर, इससे ऐसे भी मिल जाएगा, बराबर। अब खुद आप लोग सोचना बेटा, अलग अलग बहुत सारे तरीके से आप लोग x y की वैल्यू फाइंड कर सकोगे। यहाँ पे भी वैसे ही ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा और फिर एंगल सम, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट, और फिर ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 90 है और ये दोनों इक्वल है, तो तीनों का 180, उसमें से 90 तो निकाल दिया तो 90 बचा, तो 45 आपका आंसर आएगा। ये आप अच्छे से सोच के लिखना सेंटेंस। अब यहाँ x तीनों x इक्वल है, मतलब उनके वर्टिकली ऑपोजिट भी तीनों इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल इक्वल, मैंने आगे भी समझाया, तो 60 तीनों 60 डिग्री के होंगे। तो ये था आपका आज का वर्क। इसको आप ध्यान से सुन के अच्छे से ड्रॉ करके, थोड़ा थोड़ा ही कैलकुलेशन है, उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देना बेटा। ओके।